अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात होती है। सर्दी बढ़ चुकी है, मतलब बड़ी इतनी नहीं है अभी भी आप नॉर्मल जो ड्रेसिंग है वो कर सकते हैं विद कैप्सिकम, ठीक है। सिकम, ठीक है। ये हो गया हमारी रेसिपी। लेकिन प्लीज़ आप लोग डरे मत, खौफज़दा ना हो, ये नॉर्मल सी एक डिश है। मसाले, ताकि मसालों से हो जाए निजात हासिल। एक अदद ये लाल मिर्च पाउडर, आधा से भी कम टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च इसको कहते हैं, और चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आधा टीस्पून इसमें जाएगा ये हल्दी पाउडर। स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए जो फ्लूइड वो पैदा करता है ताकि वो हेल्दी हो जाए और वो जो है ना ड्राई ना हो। तो उसके लिए तो एक मैं दवाई भी बता रहा हूँ, लेकिन वाटर इनटेक का इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब तक हमें सर्दी में तो हम तभी पानी पीते हैं जब हमें जो है ना प्यास लग बहुत जाती है। प्यास लगी होती तो है। ये तो कॉमन है ना कि प्यास जब लगती है, तो सर्दियों में ये होता है कि हमें तभी प्यास लगती है जब इंटरनल बॉडी में फ्लूइड्स की कमी आ जाती है। और डॉक्टर साहब आज आप डिश, इसको तो कोई छेड़ेगा ही नहीं ना, नहीं, इतनी ये तो डेकोरेटिव कुछ डिश है ये। नाज़रीन आपने ज़रूर ट्राई करनी। देखिए मैंने 2 बहुत ही हमारी रेगुलर चीज़ें, उससे आपने इसको ख़ास बना दिया। अब ये बंद गोभी के ऊपर जो कैबेज है इसके ऊपर जब आप रखेंगे तो वो नीचे से थोड़ा सा हीट से कुक हो जाएगा, तो वो आपका बहुत ही मज़े की एक साथ में ही सैलेड भी आपका बन गया। और ये इसका लुक हमने, बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा है। ये है ना, कुछ नया डिश है, मुकम्मल नया डिश है ना, हाँ। मुकम्मल। ये एक मुकम्मल डिश है डॉक्टर साहब। मुझसे मिलने आए कोई, देखूं मैं तो शर्माए, नजरें चुराए कोई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात होती है। सर्दी बढ़ चुकी है, मतलब बड़ी इतनी नहीं है अभी भी आप नॉर्मल जो ड्रेसिंग है वो कर सकते हैं। लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही हैं इस वक्त भी। जो है कुछ लोगों को जो है इस वक्त ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्योंकि वो एसी जो है वो अभी भी इसलिए ऑन होता है। अभी आप लोग घरों में भी शायद करते हो, थोड़ा सा उसका जो थर्मोस्टेट है उसको हाई पे रखते होंगे, मतलब लो पे रखते होंगे। लेकिन ये कि अभी तक वैसी वाली नहीं कि आप पंखे और वो बंद कर दें। दिन के वक्त आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बिकॉज ह्यूमिडिटी भी हो जाती है, थोड़ी सी बंद बंद सी फीलिंग होती है। सो आई होप आप लोगों का हफ़्ता, आप लोगों के 4 दिन अच्छे गुजरे होंगे, मेरे भी अच्छे गुजरे। और बड़े अरसे के बाद कराची जाना हुआ। बहुत ही क्विक ट्रिप थी। मंडे को मैं गई और कल वापसी हो गई मेरी, और आज जो है आप लोगों के सामने शो लेके आई हूँ। नहीं, मंडे को गई थी, हाँ मंडे को गई थी। बिल्कुल एकदम से इतनी क्विक सी ट्रिप थी, तो बहुत अच्छा लगा। बदला बदला कराची था, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ का जो निकासी का निज़ाम है वो अब अगली बारिशों तक ठीक हो जाएगा। सो बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे के बाद वहाँ पे सारा कुछ देखा। और बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी और दार भाईजन का, बड़ा मज़ा आया। और उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम दार भाईजन, बार भाईजन, खार भाईजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। और वापसी पे जल्दी जल्दी आना हुआ और पता भी नहीं चला। वो कहते हैं ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अच्छी क्विक सी ट्रिप थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब जाऊँगी तो थोड़ा सा पहले से प्लान करके जाऊँगी। ये अनप्लान ट्रिप थी मेरी। आज का सवाल आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा इस्तेमाल होता है। आपने से ये सवाल पहले भी पूछे गए हैं, दोबारा से आपसे रिवाइज़ करते हैं सो दैट आप लोगों की मेमोरी और आप लोगों का जो बेसिक एक जो जनरल नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, बच्चों को भी आपको भी, तो इसलिए दोबारा से ये पूछा गया। और आज के जो हमारे गेस्ट होंगे डॉक्टर जुल्करनैन हैं, उनका नंबर आपको बता दूं 0300 5356186। इस पे आप उन्हें जो है अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट्स जो हैं, जो आपके अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें
ऑन स्क्रीन आपको ना पता लगे तो उनका जो क्लिनिक है वो G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे वाक़ई है, तो उधर आप जा सकते हैं। आज आपको आरिफ लोहार का ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाएंगे, दुनिया दा मेला। और उसके अलावा आप लाइव कॉल कर सकते हैं 051 अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर हैं 80945521। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0335488434। फ़ोन नज़र नहीं आ रहा मुझे, और वो अभी आ जाएगा। तो आप लोगों की अगर आप लोगों की कॉल नहीं मिलती तो आपको मैसेज जो है वो आप कर सकेंगे, मैं आपका मैसेज जो है शामिल कर लूँगी। और नाज़रीन, वापसी में नया जो मुझे इंकशाफ हुआ, जो मैंने टेस्टर्स यूज़ किए, अमेजिंग। पाकिस्तान में जिस तरह अभी हमने जो फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट किया है, स्पेशली जो ख़वातीन हैं जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि फ़्रांस से आती हैं, तो ज़ाहिर है उसका नेमल बदल पाकिस्तान में जो है वो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स अब आ चुके हैं जो 2-4 पहले थे। और वसीम बदामी जो कि मेरे बड़े अच्छे कॉलीग, उनके साथ मैंने काफ़ी सारे शोज़ भी किए हैं कराची जब मैं थी, और जब भी कभी ट्रैवलिंग होती है तो उनसे मुलाकात रहती है। तो इस दफ़ा वापसी पे मैंने उनके जो एक तो उनके इतरियात तो हैं ही जो इतर हैं, लेकिन लेडीज़ के कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर और हेयर केयर के बड़े ज़बरदस्त उनकी रेंज है, जिसमें से मैंने भी कुछ चीज़ें ली हैं और हेयर के हवाले से। और सबसे बड़ी बात है जो मैं मिस करती थी, जो कि एक बड़ा अच्छा ब्रांड है UAE का अजमल, उनके मैं वो बखूर जो है वो कोयले के ऊपर आप जो एक ऊद की डंडी होती है या ऊद का तेल होता है, एक ड्रॉप डालें तो बड़े खुशबू आपके घर में भी आती है, पूरी जगह महक उठती है और बहुत वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, स्पेशली कपड़ों के लिए भी। तो वहाँ से मुझे वो भी मिल गया, वो एयरपोर्ट के ऊपर ही था, तो वो मैंने लिया और अभी उनके आई थिंक डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि अब आपको जो है इसी तरह जुनैद जमशेद का जो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका जो ब्रांड है उसके भी कॉस्मेटिक्स है, हलाल होती हैं सारी, जिसमें हर कुछ है, जिसमें नेल पॉलिश भी है, उसमें लिपस्टिक्स भी हैं। तो जितनी ख़वातीन हैं अगर उनको नहीं पता तो फ्रांस की प्रोडक्ट्स हमने बॉयकॉट तो किए हैं, हर जगह पे लिखा भी हुआ है, लेकिन हमारी लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनको हमें प्रमोट भी करना चाहिए। और मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब ट्यूटोरियल कोई अपना मेकअप का होगा तो उसमें आपको दिखाऊंगी भी कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें। फिर मैंने ये 2 रिंग्स भी ली, ये देख लें, प्यारी प्यारी 2 रिंग्स हैं, एक छोटे फिंगर में, और ये भी ये यहाँ पे लोकली बनी है, ये देखें ये वाली। सो बेसिकली लोकल हमारी प्रोडक्ट्स को आप लोग जब तक नहीं प्रमोट करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री और लोग जो है वो तरक्की नहीं करेंगे। तो कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिसमें जो उनकी लोकल बनी हुई चीज़ें हैं वो उनको ख़रीदते हैं, चाहे वो बर्तन हो गए, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो गए, चाहे वो कपड़े हो गए, ताकि फिर आपकी जो सनत है उसको फ़रोग मिलता है, बजाय इसके आप बाहर वालों को। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो वहाँ से कॉस्मेटिक्स की जहाँ तक बात आती है फ्रांस से आती हैं। तो जब तक हम बॉयकॉट नहीं करेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि मुसलमानों में भी यूनिटी है, उनमें एका है, वो मुनज़्ज़म हैं, और वो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर वो कहते हैं तो ये नहीं कि हम लोग ईजी होके जी उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हमारे साथ फर्स्ट कॉलर है, उसके बाद आज की कुकिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बेटी खूबसूरत सेट पर बहुत 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 आदाब और सलाम बेटा आपको। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। मेरे सर खान साहब को, मेरे तमाम कारकुनान को बहुत ज्यादा आदाब और सलाम और दुआएं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, आपकी दुआएं, मेरी बच्ची आपकी दुआएं, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू, जिंदगी अता फरमाए। थैंक यू सो आपने मच। जो अभी फरमाया कि मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए, बिल्कुल ये होना 100% चाहिए। दुरुस्त बात है। और मुझे अच्छा लगा, जैसा कि नूरुद्दीन जंगी के दौर में, सुल्तान अयूबी के दौर में, सुल्तान टीपू के दौर में इत्तेफाक हुआ, ऐसा ही इत्तेफाक होना चाहिए। फिर इनको कुफार को पता चला कि मुसलमान क्या चीज है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। सो कैसे हैं आप? कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का एहसान है बेटी, बहुत अल्लाह का एहसान है, बहुत बेहतर है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा भाई साहब, आज का सवाल कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा इस्तेमाल होता है?
बेटा पाकिस्तान एक ही है और एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुआ और आप कह रहे हैं एक ही दफ़ा है। ठीक है, तो आज की रेसिपी ज़रूर देखिएगा और आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी पहली कॉल होती है या दूसरी भी होती है तो शो में चार चांद लग जाते हैं। नाज़ी, मैं कुकिंग पे जाने से पहले आपको दिखा दूँ कितनी को मैचिंग है। ये वाली डायरी मुझे मिली थी, जो मैं गाड़ी चलाती हूँ उनकी कंपनी से, और मैंने उस पर वो फ़ोन मोबाइल के नहीं डेकोरेशन होते, उससे मैंने इसको इतना कुछ डेकोरेशन कर दिया, इसकी डिस्को 82 हो गया। इसके अंदर आज मैंने कहा डायरी लाऊंगी, जब भी कोई सवाल या कुछ हो तो डायरी में लिखना चाहिए। आपको भी अपनी एवरीडे थिंग्स टू डू जो है वो इस तरह के पैड्स मिलते हैं। ये नहीं कि बाज़ार निकल गए और आपने लिस्ट नहीं बनाई, और टिक मार्क करते जाएं। चेक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि भाई ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। उसके बाद आपने डेट डाली और डेली डायरी। मुझे याद है मैं कॉलेज तक जो है डेली डायरी ज़रूर लिखती थी, और वो अब मैं अपनी पुरानी डायरीज जब निकालती हूँ तो मुझे इतना मज़ा आता है ना। उस वक्त हम लिखते थे टुडे आई वोक अप एट दिस टाइम, आई वेंट टू कॉलेज, फिर ये हुआ, फिर उस दोस्त ने कॉल की घर पे, फिर उसके घर पे वन डिश पार्टी थी। तो ये सब चीज़ें आपकी रिकॉल फैक्टर होता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है कि डायरी लिखना भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एवरीडे की। आप जो भी छोटी मोटी किसी से मिलते हैं, कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो बड़ा अच्छा ये एक वो है। और इसी के साथ में नाज़रीन मैंने अपना मेकअप का पाउच भी चेंज कर दिया है, जो कि सारा कुछ रेड रेड हो गया, और इसके ऊपर लिखा हुआ है लव। ब्लैक में भी था लेकिन मैंने कहा रेड होना चाहिए, तो सारा कुछ रेड राइडिंग हुड हो गया। तो अब चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। और आज का सवाल दोबारा से बता दूं कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आज की नाज़रीन जो डिश है वो आप उसको लोकली भी बनाएंगे, यानी जितने लोग देख रहे हैं वो अब जहाँ गांव देहात तहसील कहीं भी बना सकते हैं, और इसको ज़रा फैंसी नाम दे दें तो चिकन मिन्स विद कैप्सिकम, यानी शिमला मिर्च के साथ चिकन होगा और चिकन का कीमा। तो इसलिए आप ये ना समझें कि बहुत ही कोई फैंसी डिश बन रही है। नाम फैंसी है लेकिन ये चीज़ें जो है ये आपको अवेलेबल हैं मार्केट में। चिकन मिन्स, अच्छा, चिकन मिन्स with capsicum, chicken mince with capsicum, ठीक है, capsicum, ठीक है। ये हो गया हमारी रेसिपी। लेकिन प्लीज़ आप लोग डरे मत, खौफजदा ना हो, ये नॉर्मल सी एक डिश है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिश खान आपका? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं इजाज अहमद बात कर रहा हूँ, जंगी सईदा इस्लामाबाद से। जंगी सईदा इस्लामाबाद से इजाज अहमद। जी इजाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके बहुत से ड्रामे मैंने देखे, मैं बहुत मतलब आपको टीवी में पुराना देखता आ रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पर कहता ये जाऊंगा कि बहुत से लोगों ने अपने आप को चेंज किया है, आपने अभी तक अपने आप को चेंज क्यों नहीं किया? जैसे नादिया खान हो गई, ठीक है, और भी इसी तरह बहुत से होस्ट हैं ना जो बहुत अच्छे, मतलब अपने आप को बहुत से चेंजेस लाइए, आपने चेंजेस कोई नहीं लाई अभी तक। जी, मुझे चेंजेस ज़्यादा अपने में पसंद नहीं है एक्चुअली। ये क्यों? ये बस Reason हर एक बताएं। की अपनी एक चॉइस होती है ना। अब हर नहीं। मतलब चेंजेस किस तरह के, मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही आप किस तरह के चेंजेस कह रहे हैं, जरा इसको। इनके चेंजेस एक तो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। जी जी। आपने मतलब वही पुराना तरीका अभी तक अपनाया हुआ है, और फिर ड्रेसिंग है, ठीक है, लुकिंग वाइज, पर्सनैलिटी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, किसी से मैच नहीं करती, टोटली डिसेंट एंड डिफरेंट है आप माशाल्लाह से। ठीक शुक्रिया है, बहुत बहुत। और बस थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करें। अच्छा, जिसके लिए मैंने आपको क्या कॉल करूँ? किया। आप मुझे बताएं ना, मुझे आइडिया दें कुछ, आप मुझे बताएं क्या करूँ मैं। कपड़े कम आपका- वाले, जरा लेटेस्ट वाले पहनूं, हाँ, कपड़े लेटेस्ट पहने, और थोड़े से अपना- मतलब बाजू थोड़े से ऊपर कर लूं। नहीं नहीं नहीं, लेटेस्ट आप कपड़े देखिए, basic मैं इसी तो तरह के ट्रेडिशनल कपड़े शलवार कमीज पहनती हूँ, और जब मैं वेस्टर्न पहनती हूँ तो मैं टिपिकल वेस्टर्न पहनती हूँ। बीच वाला रास्ता मैंने अपनाया नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा। और क्या बताएं? किधर गए? दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको थोड़ा चेंज करें, नादिया खान से थोड़ा मिलें आप। अच्छा, और, नादिया खान से आपको मिलूं? बल्कि- मैं पागल हूँ मैं उनसे मिलूं और वो चीज़ें करूं ताकि मेरा प्रोग्राम ही बैन हो जाए? हैं इजाज साहब, आपको किसने किसने प्लांट किया है इस प्रोग्राम में? किसने आपको इस प्रोग्राम में प्लांट किया है? ये अब समझ आ रही है मुझे, है? ये आप लग रहा है मुझे कहीं कोई
वो कहते हैं ना जेलसी में जेलस हो गए हैं प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी से, तो आपने कहा चलो किसी के कहने पे कॉल प्लांट कर दी जाए। तो मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ठीक है ना, ड्रेसिंग में और फलाने में और कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी जितनी अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, और अपने कॉलर्स के साथ, इस वक्त कोई भी आप लाइव शो उठा लें और उसको देख लें और उसमें देखें किस तरह वो आप जैसे प्यारे प्यारे कॉलर्स से टिक ऑफ करके बात करते हैं, आपकी बात सुनते भी नहीं हैं और कॉल काट देते हैं। और कहने का मकसद ये है कि ये प्लांटेड कॉल्स जो है ना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मुझे पता है ये कौन और कैसे हो रहा है। सो इसलिए रिलैक्स एंड चिल। मतलब जो कपड़े पहन के आए उसको कह रहे थे कपड़े चेंज करें, जो कपड़ों के बगैर आ रहे होते उनको कुछ नहीं कह रहे होते, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है। खैर एनीवेज डजंट मैटर, कोई मेरी सेहत पे कोई असर पड़ेगा भी नहीं, लेकिन ये मुझे पता है ये प्लांटेड कॉल थी, ये किसी ने अपनी चुस्की मारी है। चुस्की होती है नाज़रीन, चुस्की मारना। तो एक हमारे साथ और कॉलर हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं इसको क्यों काट रही हूँ बीच में से, क्योंकि हम पहले कीमे को अच्छी तरह कुक करेंगे, उसके बाद हमने ये जो शिमला मिर्च है इसके अंदर कीमे को भरेंगे और फिर 10 मिनट के लिए सिर्फ अवन में रखेंगे। अगर आपके पास ये वाला इलेक्ट्रिक अवन नहीं है तो आपके पास देगचे वाला अवन तो होता ही है। देगचा होता है, उसको गर्म करना होता है, उसमें स्टैंड रखें, उसमें अपनी डिश रख दें, कवर करें। अगर आप चाहें ऑप्शनल है कि इसके ऊपर आप जो चेडर चीज़ है उसको ग्रेट करके यानी कद्दूकश करके चीज़ थोड़ी सी ऊपर डाल दें, नहीं है तो खाली भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रसूल भाई बात कर रहा हूँ जी, कोटिया से। कैसे हैं रसूल बख्श साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक है, शुक्र। आपके वालदा साहब को बहुत बहुत सलाम, दुआएं आपको, सलाम दुआएं। बहुत अच्छा जवाब दिया, कॉलर को बहुत अच्छा जवाब दिया। आइंदा के लिए ऐसे कॉल भी नहीं करें। अच्छा जी 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 रसूल बख्श साहब कोयटा से। आपका जो डिश और आपकी सफाई, कारीगर को जो है ना, कारीगर की सफाई को पसंद हो। आपकी जैसा बोर्ची खाना, सफाई, सिटिंग कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसा शुक्रिया, कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ी टाइमिंग। जो छुरी का इस्तेमाल जब आप कटाई करते हैं ना, उस कटाई को भी आपका मुकाबले में कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत चैनल देखता हूँ। अच्छा, कटाई जो करती हूँ। जब ये आज खाना बनाऊंगा, आज मैं कीमा और ये इंशाल्लाह डिश, ये अभी मैं और आपकी भाभी ने प्रोग्राम किया कि यही चीज बनानी। बनाइएगा, आप देखना कितने मजे का होगा, इसके अंदर आपको बड़ा मजा आएगा। इंशाल्लाह आज बनाएंगे। और आपकी बहुत सफाई को, अगर मैं आपका डायरेक्टर होता तो आपको मैं बड़ा इनाम देता था। आपका बोर्ची खाने, ये मैं लाशारी का भी देखता हूँ, फातिमा का भी देखता हूँ, दूसरे का, लेकिन नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस चीज को बहुत ही उससे नोट किया। को सलाम। अम्मी आपको वादा की दुआएं और गरीबों की दुआएं आपको। अल्लाह आपकी टीम को खुशहाल रखे। थैंक यू सो मच रसूल बख्श साहब, सो स्वीट ऑफ यू। आपने दिन बना दिया हमारा और इतनी दुआएं दी आपने, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन कोयटा से कॉल थी, कोयटा से। उसकी वजह यह है कि कोयटा मेरी जाए पैदाइश है, बर्थ प्लेस है मेरी, बचपन मेरा सारा वहाँ गुजरा। और मेरी सोचे मेरी दोस्त का नाम जो है उसका क्या रखा हुआ था हमने, हम लोग रोज़ ना घर घर खेलते थे। घर घर ये कि वो प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के फ्राई अंडे, प्लास्टिक की देगचियाँ और एक कुकिंग रेंज होता था। हम रोज़ ना खाना बना के ना एक दूसरे को चाय पे बुलाते थे। तो वो थी हमारी, उसने बलोची ड्रेस पहना होता था और उसको मैं कहती थी बलोचन। मैं मामा वो बलोचन आई है, हम खेलने जा रहे हैं बाहर। तो हमारी ये एंटरटेनमेंट होती थी। सो ये कि अपने देखिए बात दरअसल ये कि हमारी सोसाइटी मुझे लगता है कभी कभी कंफ्यूज हो गई है। वो सोचते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब है कपड़े कम कर दो, बदतमीज़ी स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये भी इतनी तेला तो कर दी है मेला मेला, बाहर जाके शो ऑफ किया, उधार के कपड़े पहन के, उधार की गाड़ी लेके टिकटॉक बना रहे होते हैं जो बेचारों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन ये बाहर की शो मारते हैं। अब अपने पैसे हो तो चैनल ज़रूर आप करें, लेकिन अपने पैसे तो होते भी नहीं है, काम करना पड़ता है उसके लिए। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। और मैं देगची को नाज़रीन मैंने चेंज कर दिया। रसूल बख्श साहब ने जब मुझे कॉल की ना कि वो और उनकी वाइफ बनाएंगे, तो अब मैं इसको बेक नहीं करूँगी, मैं देगची के अंदर ही बनाऊँगी, लेकिन ज़रा डिफरेंट अंदाज में। मेरा
दिमाग चेंज हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मुशी? मैं ठीक ठाक खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? अल्लाह के शुक्र। लाइबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी दरिया टाउन से। जी नायला कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी हाँ जी ठीक ठाक। लाइला। आप कैसी हैं? फाइन थैंक यू। लाइबा आप सुनाइए। हाँ जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। थैंक यू लाइबा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो कमेंट करके गए हैं ना, सॉरी, उनके बारे में ये कहूँगी कि नादिया खान भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है बहुत ज्यादा, लेकिन यह है कि वो उनका इतना बोलने का स्टाइल ऐसा है ना, इतना फास्ट बात करते हैं कि हमें अपने टीवी के वॉल्यूम कम करने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जैसी भी है ना, आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जो है ना पाकिस्तानी लिबास पहनती हैं। जी और हमारी कंट्री ऐसी है ना कि वहाँ पर आपको पता है इस्लामिक माहौल है सारा, जी और बिल्कुल होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और आप जो है ना रोजाना जिस तरह से ड्रेसअप होके आती हैं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू और सो मच। आप किसी दूसरे के लिए आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगी आपकी अपनी खुद की पर्सनालिटी है ना, आप दूसरे के कहने पे क्यों चेंज करें जब आप सही इस्लामिक माहौल में रह रही हैं और इस्लामिक तरीके से चल रही हैं। जी सही बिल्कुल। आप मेरी कोशिश होती, देखिए जिद्दत जो है वो जिद्दत पसंद होना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल लुतरू पुतरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, लुतरू पुतरू नहीं होना चाहिए। बात आपकी सही है बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये, कुकिंग आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैंने आपकी रेसिपीज भी ट्राई की हैं। अच्छा, फिट फॉट किस्म की, टिप टॉप किस्म की बनती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लाइबा, सो स्वीट ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके लिए और आपके प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। थैंक यू सो मच लाइबा, लॉट्स ऑफ लव। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और इतना प्यार मोहब्बत आपने दिया और इतने प्यारे कमेंट्स दिए, बहुत शुक्रिया। आई एम रियली हम्बल्ड। और ये कि जहाँ तक कपड़ों की बात आती, कपड़ों से इंसान नहीं होता मॉडर्न, ये भी बता दूँ। वो जो साफ डफर जो थे जिन्होंने कॉल की, कपड़ों से मॉडर्न नहीं होते, दिमाग और सोच से होते हैं, अप्रोच से होते हैं, अपनी थॉट से होते हैं। कपड़े तो कम करके मैंने देखी हुई हैं टिकटॉक पे, जो लेडीज़ हैं मुंह खोलती हैं तो इंसान कहता है कि बस ना ही खोलें तो बेहतर है। सो अब मैंने इसमें एक प्याज शामिल कर दिया, ये देख लें। इसको हमने, ये जो कीमा है, आपको जल्दी से अब इसकी इंग्रेडिएंट्स बता दूं। आधा किलो कीमा है, यानी चिकन का, आप बीफ का भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं चिकन का कर रही हूँ। हस्बे जायका नमक डलेगा इसमें, 1 टीस्पून जीरा साबुत डलेगा सफ़ेद, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर और 1 बड़ा टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे किसका, लहसुन अदरक के पेस्ट का, और 1 प्याज और लहसुन अदरक मैंने शामिल करके इसमें डाल दिया है। 1 लीमू इस्तेमाल करेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चें तो आपको पता ही है, वो तो कीमे में डलती हैं, वो हमने इसमें शामिल करनी है। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ओह बंद ही कर दी मैंने आग। ये जो पीली कलर की आग है, जलने वाली आग, भड़ास भस्म करने वाली आग, लेकिन हमारे साथ कॉलर भी हैं, अब इसको मैंने ढक दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मुशी? मैं ठीक ठाक जी, कौन बात कर रही हैं? शहनाज नूर बात कर रही हूँ कराची से, आपकी पुरानी फैन। कैसी हैं शहनाज नूर? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ बहुत ठीक हूँ। मैंने आपकी तमाम डिशेस पकाई हैं, बेहद मजेदार। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच बहुत शहनाज। अच्छी लग रही हैं आप, वेल ड्रेस लग रही हैं, बहुत अच्छी, स्मार्ट। कोशिश होती है मेरी जल्दी जल्दी तैयार होके कैसा लगे सुबह सुबह इंसान। नहीं अच्छी लगती हैं आप ऐसे, इस्लामिक कल्चर के अंदर तो इसी तरह रहना चाहिए। जी, बस वो हमारी तो हिम्मत नहीं बनी कभी नंगे पुंगे कपड़े पहनने की, कोशिश की थी वैसे मैंने। अंदाज से आप बात करती हैं, आपका अंदाज बहुत अच्छा है और आपका ड्रेस बहुत अच्छे पहनती हैं। बहुत शुक्रिया शहनाज जी, कराची से आप कॉल कर रही हैं। कैसी हैं, कैसी तबीयत आपकी? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मौसम चेंज हो रहा है, रात को सर्दी होती है, सुबह गर्मी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे साथ डॉक्टर जुल्करनैन होंगे। अब आपकी कॉल मिल गई, आपके नाम से ही पूछ लूंगी, कोई सर्दियों के हवाले से सवाल आपका? मेरा सर्दियों के हवाले से ये सवाल है कि मेरी जिल्द जो है स्किन ड्राई है। ड्राई स्किन के लिए क्या चीज इस्तेमाल करना चाहिए, खाने में, पीने में या दवाओं में? खाने में, पीने में, दवाओं में, सर्दियों के हवाले से आपका सवाल मैं बिल्कुल सबसे पहले आप ही का सवाल शामिल करूंगी, उनसे पूछ लूंगी मैं। और आज की रेसिपी जो है ये चिकन मिन्स विद कैप्सिकम, बड़ा फैंसी नाम है, लेकिन शिमला मिर्च कीमे वाली, कीमा भरी शिमला मिर्च जो है वो ज़रूर आपने बनानी है।
ठीक है ना शहनाज जी, बहुत शुक्रिया। कराची से कॉल थी राजीव। ये देखें, आय हाय हाय, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर रहे हैं, तेल कम हो गया है, आधा, बस 1 कप के, आधा कप के बराबर हस्बे ज़रूरत। ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें इसको आपने हो। अब आपसे बात करते में, शहनाज जी से बात करते में, मैंने कीमे में 1 अदद लीमू बीज हटा के, ये देख लें, लीमू शामिल करके इसमें जो लीमू के छिलके हैं ना वो भी मैंने डाले हैं। आप देखिएगा लीमू के छिलके पक के आपको खाने में कितने मज़े के लगेंगे। ये अब हमने कीमा इसमें, आपने जो ये प्याज है और लहसुन अदरक उसको ज़्यादा कुक नहीं करना, यानी जैसे ही वो नरम पड़े और गुलाबी हो जाए उसमें अब हम इसमें डाल देंगे सारी मसाले, ताकि मसालों से हो जाए निजात हासिल। 1 अदद ये लाल मिर्च पाउडर, आधा से भी कम टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च इसको कहते हैं, और चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आधा टीस्पून इसमें जाएगा ये हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और हस्बे जायका नमक। वो आपके ऊपर है, थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर कर लें कि ज़्यादा या कम ना हो, ज़्यादा ना हो, कम बेशक थोड़ा हो जाए, वो बाद में ऐड हो सकता है। अब आपने इसको मिक्स किया लेके, और इसको लेके कवर कर दिया। कवर कर दिया, जैसे आप कवर करेंगे तो कीमा अपने पानी में बहुत जल्दी बनता है, ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो उससे ज़रा सा फिर टाइम लगता है। ये हो गया, ये देख लें, ये मैंने ये इस डिश में आपको दिखा देती हूँ, इस प्लेट में, बल्कि ये देखें, जो शिमला मिर्च है उसको मैंने अंदर से खाली करके उसके क्रेट बना लिए हैं, ये देख लें, ये अगर कोई मोटी वाली है तो उसको आपने थोड़ा सा इस तरह और अंदर से साफ़ कर लेना है, ताकि जो वाइट एरिया है ये देख लें, ये निकल आएगा इस तरीके से। ये 2 हो गए, और ये इस तरह नहीं होता है सोफ़ा स्टूल नहीं होते जो 4 स्टूल्स, ये इसके अंदर क्या है, ये हमने इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और आपने साइड से, ताकि उसका जो मुंह है वो खुल जाए। ये हो गया, और इस वाले को थोड़ा खोल लेते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं रशीदा खान औरंगी टाउन से। जी रशीदा जी, कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? हाँ बेटा, आप कैसी हो? अल्लाह का फजल, थैंक यू। आप सुनाइए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे तो नवासी तुम्हारे दीवाने हैं। अरे थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत। नवासी जो है ना 4 साल की है, नवासा 2 साल का। बस मुझे मिस्सी खान का प्रोग्राम देखना है। मिस्सी खान सामने बैठे में भी हैं। अच्छा, मेरी तरफ क्या नाम है उनके? बेटी का नाम फातिमा है। अच्छा, फातिमा सलीम, और बेटा का नाम मोहम्मद सलीम। ओके, आसमा और मोहम्मद सलीम को नहीं, आसमा नहीं, फातिमा और मोहम्मद सलीम को मेरा खास प्यार और सलाम। थैंक यू, आप लोग दोनों बैठ के मेरा शो देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और मुझे तो इतनी प्यारी लगती है, तुम क्या बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राहिला जी, वो किसी की तनकीद पे नहीं आया करो ना, दोनों काम है, समझी ना? नहीं आपको पता है, मैं तो बिल्कुल जाहिर है उनके कहने से मैं कपड़े तो चेंज कभी बातों पे नहीं आओ। इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हो, अब ये लोग ऐसी तनकीद करते रहेंगे ना तो फिर मसले मसाइल बनेंगे। उससे बेहतर है किसी की बात ना सुनो। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा राहिला जी, आपने कोई रेसिपी ट्राई की? राहिला नहीं, रशीदा खान ने बात करी। मेरी बेटी का नाम है राहिला। माफ कीजिएगा रशीदा जी, बहुत शुक्रिया कह रही हूँ। ट्राई किया है वो हमने, वो सब्जी की, वो जो आपने ये बनाया था ना, वो मैं ट्राई की। कौन सी वाली सब्जी? सब्जी बनाया था ना, सब्जी मिक्स करके। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत मजे का था। बहुत शुक्रिया। तो कैसी है, और सब खैरियत है? आज के सवाल का जवाब देंगी? आज के सवाल का जवाब, मैं सवाल का ये जवाब देंगी ना कि वो, मैं क्या नाम भाई, डॉक्टर साहब आएंगे ना, जी उनसे ये कहना ना कि वो ना सर्दी जब आती है ना तो मेरे दिल पे ना खारिज शुरू हो जाता है ना, दिल पे खारिज, और बहुत खारिज, बिल्कुल वाइट जो है ना हो जाते, जैसे खुश्की होती है ना उस तरीका से। जिल्द पे? दिल पे। अच्छा, जिल्द पे। जिल्द पे,
ठीक है। हाँ। खारिश हो जाती है तो उसके लिए ठीक है। रशीदा जी का आपका मैंने लिख लिया, रशीदा जी थी और पहले शहनाज जी थी। ठीक है, ठीक है, दोनों कराची से, रशीदा जी और शहनाज जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रशीदा जी, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन एक सेकेंड मुझे गाने का इंस्ट्रक्शन पता कैसे मिल गया, मेरे जो कैमरा टीम है वो कह रहे अच्छा इनसे बात करते करते नाज़रीन अब जो सब्जी आ रही है ना, आय हाय, ये खाली आपको पुदीना खाना चाहिए, उफ नहीं खाना चाहिए खाली, हाँ बहुत ही उफ कड़वा है भाई ये तो बहुत। खैर एनीवेज, अब देखें नाज़रीन, चेक कर लें, टमाटर है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी किधर, कीमे के अंदर, कीमे के अंदर ऐसी चली जाएंगी, ये देख लें। और ग्लव्स पहनने का ये आसानी है, ये देखें, ठीक है, ये हमने ये सारी चीज़ें लेके डाल दी। अब आपने अब देखें ज़रा कीमे की सूरत हाल, ये अब आपने इसको दोबारा से कवर किया और इसको ब्रेक कर लें, यानी इसको तोड़ लें। अब इसके पकने में सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी हैं। ये लिया आपने, इसको अच्छी तरह, ये देखें ये, और उसके बाद आपने इसको लेके कवर कर दिया 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जब हम लोग अब ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर जुल्करनैन भी हमारे साथ होंगे, तो इसके अंदर हमने भरना है। उसके बाद मैं दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा उसकी ग्रेवी बना के, ये जो शिमला मिर्च है जिसमें कीमा भरा है, ये हम देगची में ही डाल देंगे। ये मैंने आप लोगों की आसानी की है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, अवन नहीं होता और देगची वाला अवन, तो क्या फ़ायदा, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है क्योंकि ईजी है। जितनी मेरी बहनें, दोस्तें और जो मर्द हजरात हैं वो कुकिंग के शौकीन हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, सुनते हैं ज़बरदस्त सा सॉन्ग, किनकी आवाज़ में, आरिफ लोहार की आवाज़ में, दुनिया दा मेला। वापस आएंगे तो फिर इधर से ही स्टार्ट करेंगे और डॉक्टर जुल्करनैन हमें ज्वाइन करेंगे। चल के सॉन्ग सुनते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज जैसा कि आपको मालूम है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिश है, मिन्स चिकन मिन्स विद कैप्सिकम, यानी शिमला मिर्च, कीमा भरी शिमला मिर्च, सॉरी कीमा भरी शिमला मिर्च। कीमा हमारा बन चुका है, ये आप देख लें, इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। और सबसे पहले हम इसमें शिमला मिर्च में कीमा भरेंगे और अलहदा से मैंने 1 प्याज, 3 अदद मिर्चें, 1 टमाटर और 1 थोड़ा सा धनिया जो है वो अलहदा से किया। उसकी हम पहले थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे और फिर ये शिमला मिर्च, कीमा भरी शिमला मिर्च जो है उसमें रखेंगे और उसको 5 से 6 मिनट दम देंगे ताकि वो थोड़ा सा यकजान हो जाए और उसके बाद आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ आज के हमारे मेहमान का कराना चाहूँगी। इनके नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, 0300 535 6186। जब तक मैं ये शिमला मिर्च में कीमा भरूंगी, हम सबसे पहले जो है जो 2 कॉलर्स थी उनका भी सवाल पूछ लेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक है और फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए आते ही 2 सवाल खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले शहनाज थी कराची से जी, उन्होंने कहा था कि उनकी सर्दियों में जिल्द जो है बहुत खुश्क हो जाती है, ठीक, और उसको जिल्द की काफ़ी सारी इश्यूज आ जाते हैं, खिंची हुई होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उनका आप जवाब दे दें क्योंकि उनका सबसे पहले आया था, फिर रशीदा साहबा हैं जिन्होंने कराची से कॉल किया था, उनका इशू। जब तक मैं शिमला मिर्च में कीमा भरती हूँ। सही है, बिल्कुल सही है, मैं आप बताएं। देता हूँ। सबसे पहले हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूँ कि सब जो है ना ठीक ठाक होंगे, अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, लेकिन फिर भी हमारा शो भी आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, हमें लोग आपको टाइम देने का, हमें सुनने का, हमें बर्दाश्त करने का। दूसरा, जो आप लोग हमें प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं तो इसका हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपको आंसर दे दें, उसका कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन दवाई आप लोगों को बता दें जिससे आपका मसला जो है ना जल्दी से जल्दी और वो ठीक हो जाए। जिस तरह मिशी खान ने मुझसे क्वेश्चन किया कि एक पेशेंट ने कॉल किया था कि उनको शहनाज, तो शहनाज को हम जवाब दे रहे हैं। उनका जो मसला है तो ये सिर्फ शहनाज मेरी बहन का नहीं है, बल्कि ये सारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये मसले मसाइल आ रहे हैं कि
जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो उनका स्किन जो है ना ड्राई हो जाता है। सही। तो ये बहुत कॉमन है ना इस मौसम में। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सर्दियों में थोड़ा पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, दूसरा हम सिट्रस फ्रूट्स कम खाते हैं। कोशिश किया करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और सर्दियों में कुछ लोग इस तरह होते हैं जिनको सोरियासिस के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोरियासिस के पेशेंट्स हैं, तो उनके भी मसले बहुत ज़्यादा जो है ना इस सर्दी के मौसम में बढ़ जाते हैं। उनको भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप स्किन पर ऊपर से कुछ लगाएंगे तो उससे जो है ना इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जब तक हम मेडिसिन नहीं लेते, जब तक हम इस तरह की मेडिसिन नहीं खाते कि स्किन के जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं जो सीबम पैदा करती है, जो स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए जो फ्लूइड वो पैदा करता है ताकि वो हेल्दी हो जाए और वो जो है ना ड्राई ना हो। तो उसके लिए तो एक मैं दवाई भी बता रहा हूँ, लेकिन वाटर इनटेक का इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब तक हमें सर्दी में तो हम तभी पानी पीते हैं जब हमें जो है ना प्यास लग जाती है। प्यास लगी होती तो ये तो कॉमन है ना कि प्यास जब लगती है तो सर्दियों में ये होता है कि हमें तभी प्यास लगती है जब इंटरनल बॉडी में फ्लूइड्स की कमी आ जाती है, क्योंकि थर्स्ट सेंटर जो है दिमाग का जो प्यास लगने के जो हमें बताता है कि मतलब अभी पानी पीने की ज़रूरत है, तो वो तभी हमें सर्दियों में महसूस होता है जब पूरी अंदर बॉडी जो है ना वो अक्सर उसमें से खुश्की आ जाती है, तो तब जाके हम पानी पीते हैं। तो कोशिश किया करें हर 2 घंटे के बाद या इस तरह घंटा बाद थोड़ा सा पानी, ज़रूरी नहीं कि बंदा 2-3 गिलास पानी जो है ना एक ही वो दम में जो है ना पी जाए, थोड़ा थोड़ा पानी पिया करें। लेकिन ख़ुद को इस तरह नहीं कि प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, प्यास लगने के बगैर भी थोड़ा सा पानी जो है ना रोज़ाना के बेस पर जो है ना थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है ना पीना चाहिए, ताकि आपका स्किन जो है ना अंदर से जो ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं ताकि उसमें से फ्लूइड्स की कमी ना आए। और इसी तरह जब पानी की कमी आएगी तो अपने जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं बॉडी में वो भी अपना फंक्शन कम करेगी, तो स्किन पर स्केल्स बनेंगे, उस पर क्रैक्स पड़ेंगे और इस तरह उसमें क्या होगा कि अंदर जो सीबम है वो सही नहीं बनेगा, तो स्किन ड्राई होगा। तो उसके लिए एक दवाई है सर्दियों के मौसम में कोई भी यूज़ कर सकता है जिनको स्किन जो है ना ड्राई होता है, तो उसकी एक दवाई मैं बता देता हूँ। उसका नाम है पेट्रोलियम। PET यानी पेट्रोलियम PETROLIUM पेट्रोलियम। ये 30 ताकत में सुबह और शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। ये 1 महीने तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके साथ जो है ना आपका स्किन नॉर्मल हो जाएगा। और वाटर और सिट्रस फूड विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिया करें, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लिया करें। गाजरें भी आ गई हैं, उसमें भी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। और ये इवन ये शिमला मिर्च में भी बिल्कुल। और वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी जो है ना विटामिन सी और जो है ना फाइबर्स और ये सारे हमारे लिए बराबर होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सर्दियों के मौसम में जिस तरह सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो सर्दियों के फ्रूट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो भी सीज़न चेंज होता है उस हिसाब से जो सब्जियाँ आती हैं, जो फ्रूट्स आते हैं, उसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि ये तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बनाए हुए हैं ना हर मौसम के हिसाब से बना है ना। अभी मैं तो आपको अभी मैं आपको टेस्टिंग कराती हूँ। नाज़रीन किया जो शिमला मिर्च है इस तरीके से हमने भर ली है कीमे से, जो बच जाए उसको बेशक आप रख लें, उसका सैंडविचेस बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, जो बच जाएगा या वैसे खा लें मज़े से दही के साथ। एक हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर साहब, उसके बाद हम रशीदा साहबा का सवाल भी आपसे कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं उम्मे हबीबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी उम्मे हबीबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, सब खैरियत है। मेरे हस्बैंड आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैंने अपना मसला बताना था, मैंने ना एलर्जी हो जाती है स्किन पे। उम्मे हबीबा आप डॉक्टर साहब से बात कर लें डायरेक्टली, अच्छा हो जाएगा। जी बात करें डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है, आप कैसे हैं? हाँ जी मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी फरमाइए क्या प्रॉब्लम है आपको? जी मैंने एक तो प्रॉब्लम बतानी थी अपनी स्किन की। जी मेरे ना एलर्जी हो जाती है और जितनी देर में वो टैबलेट का खाऊं ना तो मुझे आराम नहीं आता। अच्छा। कोई भी चीज खा लूं मुझे एलर्जी हो जाती है। और दूसरा मसला ये है कि मेरे बेटे के गले में टॉन्सिल्स है और मेडिसिन दे रही हूँ, सिरप दे रही हूँ, उसको फर्क कोई नहीं पड़ रहा। अच्छा, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब कौन से खाने आप जब ले लेती हैं तो आपको एलर्जी हो जाती है, और दूसरा ये बता दें किस किस्म की एलर्जी होती है आपको? ये खारिश होने लग जाती है।
ठीक ठीक। और जब प्रोटीन लेते हैं इस तरह गोश्त, चिकन या बिरयानी इस तरह के खाने जब लेते हैं? कुछ भी, ये तो है, तो कोई भी खाना मैं खा लूँ ना, सालन ले लूँ कोई भी। ठीक। तो उसकी वजह स्किन पर फिर खारिश स्टार्ट हो जाती है? जी, खारिश मुझे ठीक होने है, लग मैं आपको जाती है। जवाब देता हूँ। ठीक है, आपकी एज? हाथों पे, ओके ठीक है। हाथों पे और पाँव की नीचे जो तिनके है ना, पाँव के नीचे भी होने लग जाती है। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। अपने एज के बारे में बता दें प्लीज, उम्र क्या है आपकी? जी, मेरी 34 एज है। 34। एज ही नहीं है। और दूसरा माशाल्लाह। बच्चे का आप बता रहे थे, उनकी उम्र? बच्चे की उम्र कॉल मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब जवाब देने से पहले एक क्विक सा बता दूं, साथ साथ हो रहा है, एक सेकंड, एक होल्ड इट। नाज़रीन, इसमें मैंने ऑयल डाला है, वो कीमा भरे जो शिमला मिर्च है वो तो है, वो कुक है। अब आपने थोड़ा सा कोई एक चम्मच जो है ये कुकिंग वाला चम्मच तेल का डालना है, और उसमें प्याज एक अदद छोटी, 3 मिर्चें, एक टमाटर और ये हरा धनिया साथ साथ ही डाल के, जैसे ये थोड़ा नरम हो आपने शिमला मिर्चें लेके सेट करके देगची में डाल देनी है। इसको आप ढक दें। जी डॉक्टर साहब, अब आप बताएं। अच्छा, बहन ने जो मसला बता दिया खाने के बाद एलर्जी, उमूमन लोगों को आर्टिकेरिया का मसला जो है ना वो होता है। किसका डॉक्टर? आर्टिकेरिया इसे हम कहते हैं कि कुछ लोग जब प्रोटीन्स लेते हैं या इस तरह दालें खा लेते हैं या इस तरह ज़्यादा बिरयानी में भी चिकन वगैरह होता है, चिकन होता है उसमें से, या बीफ बंदा डाल लेता है, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों की बॉडी में उसके खिलाफ जो है ना एंटीबॉडीज उसके खिलाफ होते हैं, जो कि ये खतरनाक चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो हमारे डेली बेस पर हमें लेना चाहिए। इस तरह जो है ना हमें पल्सेस भी, दालें भी अपने डेली बेस पर शामिल करने होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उससे एलर्जी हो जाती है, जो कि ये एक इस तरह की बीमारी है जिसके दूसरे तरीके इलाज में उसको क्या कहते हैं, जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है वो बंद कर दें। तो ये तो हल नहीं है ना बीमारी का उसका, तो उनको ट्रीटमेंट में बताऊंगा। दवाइयाँ भी वो लोग जिनको प्रोटीन एलर्जी है या जिनको मतलब इस तरह दालें वगैरह खा लेते हैं या चिकन खा लेते हैं या फ़िश से बाज़ लोग जो है ना मुतासर होते हैं, खाने के बाद स्किन पर जो है ना खारिज स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकेरिया जिसे हम कहते हैं, या हाइव स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो धूप में भी नहीं निकल सकते। तो उसके लिए एक दवाई है, सबसे पहले वो मैं बता दूं, उसका नाम है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस, ये क्यों ताकत में, URTICA, आर्टिका यूरेंस, URENS। तो ये मदर टेंचर यानी क्यों ताकत में लेनी है, और 10 कतरे रात को 1 घूंट पानी में मिलाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना स्किन पर इस तरह के मसले फिर नहीं आएंगे, खारिश और जलन और ये मसले इंशाल्लाह इसके साथ कवर हो जाएंगे। और इसका मैं कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको बता दूं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, ताकि उनको भी पता हो कि इस तरह के मसलों का इलाज सिर्फ होम्योपैथिक तरीके इलाज में है, क्योंकि एलर्जीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो दूसरे तरीके के इलाज में है ही नहीं। क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, भाई आपने जो है ना ये गोश्त बंद करना है, आपने दालें बंद करनी है, आपने मसाले बंद करनी है, तो ये तो बंद करने से बंदा वैसे भी ठीक हो जाता है, तो ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है। तो मैं इस तरह का इलाज इंशाल्लाह करूँगा कि जिस चीज़ों से आपको एलर्जी है वो भी आप खा सकेंगे और आप ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। इस तरह इस बात के साथ रिलेटेड दूसरा एक प्रॉब्लम है जो कि इंटेस्टाइनल बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटेस्टाइनल बीमारी से पहले एक मिनट, सॉरी, आप इंटेस्टाइनल से ही स्टार्ट करना। नाज़रीन ये देख लें, इस तरह का मसाला हो जाएगा, ताकि आप रेसिपी भी रात में रिपीट में आप फॉलो कर सकते हैं। ये जैसे ही होगा आपने ये शिमला मिर्चें लेके इसी में ऐसे करके फिक्स कर देनी है और इसको 10 मिनट ढक के रखना है, और उसके बाद हमारी ये शिमला मिर्च भरी हुई कीमे के साथ रेडी हो जाएगी। ये देख लें, इसको आपने ऐसे रख दिया और उसके बाद आपने ढक्कन बंद करके 10 मिनट इसको हल्की आंच पे बनाया और उसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। डॉक्टर साहब एक और सवाल था रशीदा साहिबा का, फ्रॉम कराची, स्किन के हवाले से था कि उनको खारिश बहुत होती है जिल्द पे सर्दियां शुरू होने पे। एक जवाब आपने ये देने और एक कॉल ले लूं। कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं दे रहा हूं आंसर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मुशीद साहबा बात कर रही हैं? जी जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरा बेटा है 2.5 साल का और उसको ना तकरीबन 6 माह से एलर्जी हुई है, तो ब्लैक स्पॉट बन गए हुए हैं और बस खारिश उसकी खत्म नहीं हो रही। अच्छा, खारिश हो रही है उनको। ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपको बताते हैं। तो उनकी उम्र कितनी है और ये खारिश कब बढ़ती है उनको? रात के टाइम बढ़ जाता है या सुबह के टाइम बढ़ जाता है? कुछ टाइम है उसका?
जी जी तकरीबन रात के टाइम जरा फील ज्यादा करता है। और ये कितने अरसे से स्टार्ट हुआ है? ये तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं उसको, और बहुत बड़े जिस जगह पे ज्यादा जख्म थे ना वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन गए, वो जख्मों के निशान भी खत्म नहीं हो रहे। आवाज बहुत स्लो। 6-7 थोड़ा ऊंचा बोले किरण। जी मैंने बोला है कि जख्मों के निशान भी खत्म नहीं हो रहे, वो भी ब्लैक कलर के हैं। ओके। और मजीद छोटे छोटे दाने बनते रहते हैं और वो छीलता रहता है, उसमें से ब्लड भी निकल आता है ना। मैं आपको जवाब देता हूँ डिटेल में, तो आप उस तरह इंशाल्लाह करके फिर इंशाल्लाह ये जो है ना जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरी मैं बताता हूँ उनके स्किन के पिक्चर्स, मैं आपको जवाब देता हूँ। डॉक्टर साहब आप जो दवाइयाँ बता रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि 30 ताकत और क्यू ताकत जो है ये डॉक्टर विल्बर श्वाबे जर्मनी की दवाई होती है, आपको करीबी अच्छे जनरल फार्मेसी से मिल जाएगी, होम्योपैथिक स्टोर से इजीली वो मिल जाते हैं। जी डॉक्टर साहब बता दें इनका किरण का स्किन का इन्होंने जो मसला बता दिया है, जिन्होंने ड्राइनेस का बताया उसकी तो मैंने दवाई बता दी, जो कि इतना मसला नहीं है, कॉमन है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन स्किन का मसला उसमें बगैर चेकअप के मेडिसिन देना ये थोड़ा ख़तरनाक है ना। मैं उसको फ़ायदे के लिए मेडिसिन सेलेक्ट करूँगा, क्या पता, क्योंकि स्किन के तो हज़ारों बीमारियाँ हैं ना। अब मैं देख लूँ कुछ लोगों को सिर्फ स्केबीज का मसला होता है, जो कि हमारे इलाज में जो है ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। दूसरे तरीके इलाजों से वो महीने से इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ। सही। सिर्फ इस तरह कर लें, बच्चे के जो स्किन के पिक्चर्स है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, काफ़ी डिटेल जो है ना मैं उसकी पूरी हिस्ट्री ले लूँगा, फिर उस हिसाब से मैं डायग्नोस कर लूँगा कि आया ये स्केबीज है या वैसे रेशेस स्टार्ट हो गए हैं, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह मैं फिर मेडिसिन बता दूंगा, तो वो काफ़ी जल्दी वो कवर हो जाएगा। और अगर आप लोग क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, यानी इस्लामाबाद आ सकते हैं या पेशावर, मेरे क्लिनिक्स हैं इस्लामाबाद में, पेशावर में, स्वात और इस तरह, ठीक है ये तो दूर है, तो फिर ये मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेंगे। बच्चे के जो उनके स्किन के पिक्चर्स है वो मुझे भेज दें, मेडिसिन आपको जो है ना व्हाट्सएप के थ्रू मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, उसके साथ आपका मसला काफ़ी जल्दी वो कवर हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नाज़रीन मैंने ये निकालने के लिए क्या किया है, एक डिश आप ले लें, उसमें बंद गोभी या कोई भी सलाद होता है ना वो आप बिछा लें। जब आप गरम गरम ये इसका ग्रेवी और ये शिमला मिर्च रखेंगे तो नीचे वाला भी कुक हो जाएगा, तो वो साथ साथ ही आप फिर खा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना डॉक्टर साहब? वो तो बहुत ये देखें नाज़रीन, बस इतना आपने कुक करना है, इसको ज़्यादा नहीं, ताकि इसका कलर भी मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें इसको। डॉक्टर साहब मैं आपके लिए भी ये ज़रा ये तैयार है आपकी डिश जो है, अब मैं आपको भी सर्व्स कर दूँ, ये लें, ये ट्राई करें। अब आप कीमा आपको सिर्फ मैं दे रही हूँ, ये दें, ये लें। थैंक यू डॉक्टर साहब ट्रे मैं रख लूँ इधर ना, ट्रे वापस ले जा। सही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? मैं अजमत बात कर रहा हूँ जी, पिंडी से। अकबर साहब फ्रॉम पिंडी, जी जी फरमाइए। अजमत अजमत असमत जी, अजमत अजमत साहब, अजमत साहब जी। आपकी अजमत को सलाम, आप मुझे याद आ गया आपका नाम अजमत है। जी जी फरमाइए अजमत साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेशी खान बात कर रही हैं? जी जी मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, कैसी हैं जी? ठीक है। हमने तो आपको जो है ना बहुत अच्छे से देखा टीवी पे, और बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह आप इस शो में भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अजमत साहब, थैंक्स अ लॉट। ये क्या कहना चाहेंगे, कुछ डॉक्टर साहब से आपने पूछना है? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये कोरोना की जो आजकल वबा है, इसका कोई इसमें होम्योपैथी में कोई मेडिसिन है जो इसको मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा दे, या कोई ऐसी हो जो कि बूस्ट कर दे आपके इंटरनल इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी को? बिल्कुल है दवाई। एज कितनी है आपकी? एज 45। 25। ठीक है, मैं इनको जवाब देता हूँ। 45 सॉरी इस तरह की दवाई मैं बता रहा हूँ आजकल के मौसम के लिए, जिससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। दूसरा जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है, क्योंकि ये कोरोना जो वायरस है रिस्पायरेटरी ट्रैक पर अटैक करता है, जाके फिर लंग्स में चला जाता है, तो उसकी मैं दवाई आपको बेहतरीन दवाइयाँ बताता हूँ, वो कोई भी जो है ना अपने घर में रख सकता है और आजकल के मौसम में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनका एक रिस्पायरेटरी ट्रैक भी हेल्दी होगा, दूसरा इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये जल्दी मौसम के असरात से या जो है ना ये वायरस के पेनिट्रेशन से इंशाल्लाह जो है ना वो बचे रहेंगे। उसके साथ कॉल करने का बहुत शुक्रिया, मैं मेडिसिन बताता हूं। थैंक यू सो मच अजमत साहब। और डॉक्टर साहब आज आप डिश, इसको तो कोई छेड़ेगा ही नहीं ना, ये डेकोरेटिव डिश है ये। नाज़रीन आपने ज़रूर ट्राई करनी। देखिए मैंने 2 बहुत ही हमारी रेगुलर चीज़ें, उससे आपने इसको ख़ास बना दिया। अब ये बंद गोभी के ऊपर जो कैबेज है इसके ऊपर जब आप रखेंगे तो वो नीचे से थोड़ा सा हीट से कुक हो जाएगा, तो वो आपका बहुत ही मज़े की एक साथ में
सैलेड भी आपका बन गया। और ये इसका लुक हमने- बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा है, ये है ना? कुछ नया डिश है, मुकम्मल नया डिश है ना, हाँ। मुकम्मल, ये एक मुकम्मल डिश है तो अच्छा सॉरी आप उन्होंने अजमत साहब को कुछ दवाई और भी बता रहे थे। क्वेश्चंस हैं मेरे जी, जहन जी। में जो पेशेंट्स के मैंने कर दिए हैं, उसको भी जवाब देते हैं। और दूसरा इन्होंने जो बता दिया आजकल के मौसम के हवाले से, और दूसरा ये कोरोना का जो है ना दोबारा वो स्टार्ट हो गया है। जी जी। तो एक तो हमें अपनी सेफ्टी जो है ना ये खुद करनी है, खुद एहतियात हमने करना है, क्योंकि जिस चीज़ से बंदा लड़ नहीं सकता तो उससे बेहतर है कि बंदा अपनी सेफ्टी कर लें, खुद को खुद अपनी हिफाजत कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि ये इस तरह का है कि बंदा उसको जो चीज़ नज़र नहीं आती तो उसके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि ख़ुद को सेफ़ रखें, उससे जो हमें बताना होता है जो हम फॉलो करेंगे तो उससे हम बच सकते हैं ना। इस तरह हम रश वाले जगहों में जाते हैं या पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो मास्क तो वो तो ज़रूरी मास्क वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा थोड़ा डिस्टेंस जिस तरह बताते हैं तो वो होना चाहिए। वैसे भी ये तो कोरोना है ना, इसके अलावा ये तो वबा फैल गई है, इसके अलावा जो है ना वैसे भी हमें अपने एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अब टीबी जो है वो भी एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। सही कह रहे हैं। इस तरह हम अगर ये हेयर ड्रेसर्स के पास जाते हैं तो जहाँ भी क्लोज कांटेक्ट होता है तो कोशिश किया करें, अपनी सेफ्टी किया करें, क्योंकि किसी का क्या पता उनको क्या बीमारी है और किसी भी टाइम वो हमें लग सकती है। दूसरा ये गाँव के इलाकों में उस तरह के लोग जिस जहाँ पर थोड़ी वो इल्म की कमी है या जो है ना कुछ वो नहीं समझ सकते, तो इस तरह किया करें कि लोगों के जो ये पब्लिक प्लेसेस में जो वाटर के साथ जो ग्लास वगैरह पड़े होते हैं या जो उसके साथ, तो वो ना यूज़ किया करें, क्योंकि उसमें ये नहीं पता होता कि मतलब किस बंदे ने इस पर पानी पिया हुआ है, उसको क्या बीमारी है, तो फ्री में हम जो है ना ख़ुद को बीमारियां ले लेते हैं। तो इस तरह कोशिश किया करें कि पब्लिक प्लेसेस के जो वॉशरूम्स है वो नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि या अड्डों में तो उससे काफ़ी सारी बीमारियां लग रही हैं जो कि हमारे क्लिनिकल रिव्यू में हमें सामने आ रहे हैं। तो कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ों से बचे रहेंगे तो आपकी सेहत और आपकी हेल्थ जो है ना वो बहाल होगी और इस तरह की बड़ी बीमारियों का आप रोह नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दूसरी मैं दवाई बताने लगा हूँ, जो दवाई है आजकल के मौसम से और कोरोना की जो सेफ्टी के लिए है, उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। तो ये उसका मैं स्पेलिंग बता दूँ, दूसरा रिपीट में भी प्रोग्राम देख सकते हैं। जो लोग नहीं नोट कर सके तो मेरा जो नंबर है 0300 5356186, इस पर व्हाट्सएप भी है और इस पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, तो मुझसे आप रब्ता करके मेडिसिन लिखवा भी सकते हैं। तो दवाई नोट कर लें, उसको कहते हैं आर्सेनिक एल्बम, ARSENIC, आर्सेनिक एल्बम ALBUM एल्बम 30 ताकत में। तो ये रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर रोज़ाना पीनी चाहिए। दूसरी एक दवाई है कि जिसको गला ख़राब हो जाए, क्योंकि इसका स्टार्ट जो है ना थ्रोट पर होता है, वहाँ से गला ख़राब हो जाता है, फिर जो है ना ये अंदर चला जाता है वायरस और मसला जो है ना क्रिएट कर देता है। उसकी एक दूसरी दवाई है जिसका नाम है कैलेंडुला, CALLENDULA, कैलेंडुला मदर टेंचर यानी क्यों ताकत में। तो ये रोज़ाना रात को 10 कतरे हाफ कप पानी और हाफ बॉयल पानी, ज़्यादा ठंडा ना हो, उसमें से 10 या 20 कतरे मिलाकर उस पर गरारे किया करें इंशाल्लाह। तो आप जो है ना आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है ना इससे काफ़ी हेल्दी होगा और मौसम के असरात से और इस वायरस के अटैक से इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर बचे रहेंगे। जी जो वर्ड्स होते हैं ना गरारे, सुबह उठ के नमक के गरारे करे। अब गार्गल जो गरारे जो है ना दो लफ्ज है, लेकिन पता नहीं मुझे ये सुबह उठ के गरारे। एक बार अंकल बहुत उनकी अल्लाह बख्शे डेथ होगी, वो अपना गला साफ करने के लिए सुबह पूरा मोहल्ला जाग जाता था। पुराने जमाने के जो लोग थे ना वो चमचा लेके गले के अंदर डालते थे, पूरी वो भी करते थे नमक के गरारे। वो भी इस तरह करते हैं कि 2-3 घरों में पता चल जाता है कि घर में गार्गल हो रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। सॉरी, कुछ वर्ड्स इस तरह हैं कि हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसी तरह है। गरारे करें नाज़रीन, आप लोग गरारे करें और साथ में प्लीज चिकन मिंस विद कैप्सिकम जरूर खाएं। ये देखें नाज़रीन, ये बना एंड में सारा इतना जो मेहनत मैंने की आज, पहली दफ़ा पुलाव में इतना टाइम नहीं लगा जितना इसमें लगा है। अच्छा डॉक्टर साहब कैसा बना है, अब जरा खा के भी बताती हूँ। जो कीमा है इसको मैं अभी ख़राब नहीं करी। ये आपने क्या करना है, ये लेके इसको एक लेना है, साथ में राइस ले लिया और लेट्स मी चेक द चिकन। ये तो है बहुत ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह।
क्या बात है, बहू के हाथों में। जी डॉक्टर साहब, अब इसमें ये लीमू का टेस्ट जो है ना बहुत मजेदार है, सीरियस बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब आज आपके बाल किसने बनाए हैं? मुझे पता है अपने भाई ने, मोनू भाई ने, पता नहीं। सही है यार, अच्छे लग रहे हैं, बस सही है। आज नाज़रीन अब क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो बालों में बॉडी आ जाएगी। अगर नाज़रीन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा तो आपने ज़रूर देखना है। और एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? गजाला। गजाला जी कैसी हैं? सब खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी गजाला जी? क्यों? ये मेरी स्किन की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम? स्किन की। मैं नहीं समझा। किसकी? सॉरी ऊंचा बोले। मेरे स्किन की प्रॉब्लम है जी। वो गजाला, अच्छा हरिपुर से बोलिए। स्किन की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब जी। स्किन की क्या प्रॉब्लम है आपको? जी वो सर्दियों में खुश्क हो जाती है, लेकिन साथ वो लेने पड़ गई है ना। अच्छा, उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? वो मत बैठा कि वो नहीं है वो क्या यूज कर रही है गजाला? अभी कुछ भी नहीं लगा रही। वो डर लगता है ऐसी स्किन खराब हो जाती है ना। ठीक है, बस ये अच्छा किया, कुछ भी नहीं लगा रहे, लगाना भी नहीं चाहिए। ऊपर से मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, उसके साथ इंशाल्लाह खुश्की खत्म हो जाएगी। ठीक है। वो टू स्किन भी हो गई है ना, वो लानी भी पड़ गई है और टू स्किन हो गई है साथ ही। जवाब देता हूँ आपको। उम्र क्या बताई आपने? उम्र मेरी सोच में बढ़ गई गजाला, कितनी उम्र है? चलिए ठीक है, जवाब दे देता हूँ। स्किन में अब जाए डॉक्टरों में तो पूछनी होती है, क्या करें? क्या करें अब तो। डॉक्टर साहब सॉरी, शर्ट वाले मेरी कुर्सी मैं इस तरफ होती हूँ, ये इतनी आगे हुई हुई है। आपको नहीं लग रहा कि मैं इस तरफ हो गई हूँ बहुत? बिल्कुल। ये मेरे छेड़ा छाड़ी करते हैं ना सेट वाले, ऐसा बताएं डॉक्टर साहब, बताएं। क्रिश्चियंस एक टॉन्सिस वाला रहता है, दूसरा कराची की जो पेशेंट है उनका क्वेश्चन रहता है। थी, उनको खारिश होती है जिल्द की। इनका जवाब देने के बाद आप उनका दें। इनको ये स्किन पर जो है ना, एक तो ड्राई हो जाता है, दूसरा इसमें से अपना जो स्किन ग्लो करना होता है वो नहीं होता, सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं। हम क्या कहते हैं, डल भी हो जाता है। और इस तरह स्किन इस तरह होता है जिस तरह 60-70 साल के लोगों की स्किन जिस तरह होती है, उसमें से वो लाइंस जो पड़ जाते हैं, तो ये जब सूख जाता है ये सूखापन इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये जो बहन ने कॉल किया था तो कह रही मैं कुछ नहीं यूज़ कर रही। दूसरे लोगों को भी मैं बताऊंगा कि वो ऊपर से स्किन पर कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि उससे वक्ती तौर पर तो स्किन मॉइस्चराइज हो जाता है, लेकिन जैसे ही मॉइस्चराइज़र का या इस तरह ऑयली क्रीम्स का इसका असर ख़त्म हो जाते हैं तो स्किन उससे ज़्यादा पे ड्राई हो जाता है, उस पर ज़्यादा क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि इसके लिए होम्योपैथिक इलाज अपनाएं। दूसरा मैं बताता हूँ, इसके लिए अगर क्रीम की ज़रूरत हो तो वो हम बनाते हैं अपने क्लिनिक में स्किन के हिसाब से। जिस तरह हर बंदा अपने हिसाब से अलग होता है ना, उसके जो बाय नेचर स्किन के हिसाब से, स्किन हवाले से जो है ना, हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हम बनाते हैं हर स्किन के मुताबिक जो है ना अपने क्रीम्स बनाते हैं। इस मौसम के अपने नहीं लाया आप क्रीम कभी? क्यों नहीं लाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको लगता है मेरी जिल्द तो कितनी, मेरी जिल्द की हिफाजत इंटरनेशनल ये तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपका स्किन तो बिल्कुल फेयर और खूबसूरत है, तो इसलिए मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो बस सही है फिर तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है सीरियसली। तो क्या आपके लिए क्यों स्किन जो है ना यूज़ किया करेंगे उस पर क्रीम और ये चीज़ें? टेंशन की वजह से भी स्किन खराब होती है, टेंशन काम का स्ट्रेस लेने की वजह से भी स्किन बिल्कुल। स्ट्रेस की वजह से तो इतने मसले मसाइल बढ़ते हैं ना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हेल्थ नहीं होगी दिमागी तौर पर तो बंदा जो है ना, एक तो स्किन की बात है ना, दूसरी मैं बता दूं आपको पूरी बॉडी के जो फंक्शन है वो सारे मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी और ज़्यादा सोचना इंसान को लोगों से दूर करता है। सही कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, एक दूसरे के साथ जो है ना मोहब्बत से रहा करो, एक दूसरे के साथ, ये इंसानी हुकूक इसमें एक वो भी है ना कि हंसमुख तौर पर लोगों से मिलना चाहिए। अपने जो आपके जो प्यारे हैं या जो भी नए लोग हैं जिससे आप लोगों ने मिलना हो, तो अपना हंसमुख चेहरा उसके साथ उस पर मिला करेंगे तो दूसरे पर भी आपके अच्छे इंप्रेशंस पड़ेंगे, उसके साथ मोहब्बत भी बढ़ेगी। तो जब हम जहन में निगेटिविटी लाते हैं तो डायरेक्ट जो है ना हम लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक बंदा सही नज़र से देखेगा, क्योंकि हमारे अंदर तो निगेटिव थिंकिंग चल रही होती है तो उसको हम गलत साइड पर ले जाते हैं।
जिसकी वजह से हमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का रुख करना पड़ता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। दूसरा सिंपली मैं बता दूं, शैतानी दिमाग हो जाता है। शैतान हमें जो है ना क्या करता है, हमें सीधे रास्ते से उठाकर जो है ना ये गलत रास्तों पर डालने की कोशिश करता है। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, आप किसी पर गुमान ना किया करें। गुमान हराम करार दिया गया है, क्योंकि गुमान इस तरह होते हैं कि किसी बंदे में कोई बात नहीं होती और अब उसके अंदाजे लगाने शुरू कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि हर पहलू का उसका मुस्बित जो है ना हिस्सा है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे मसले मसाइल ख़ुद कवर होंगे। और ज़्यादा सोचने से बंदा जो है ना क्या होता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, लोगों से दूर हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने बीच में से एक दूसरे के बीच में, तो बंदा गया। बिल्कुल। तो इस तरह नहीं होना चाहिए ना, मतलब हर बात जो है ना पॉजिटिव लेंगे तो काफी सारे जो है ना मसले मसाइल हल होंगे। फिर उसके अच्छा, इसके बाद आपने रशीदा साहब रहते हैं, आपको याद है ना? एक कॉल ले लूं? कॉल ले लें, बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, कैसी मिस्टर? जी आयशा जी कैसी हैं? सब खैरियत है? कराची से कॉल कर रही हैं आप, सब खैरियत है? क्या कह? जी मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। जी मैडम जी क्या मैडम, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी, मैंने दवा लिखाई थी ना, उसके मुताबिक पूछना है वो कैसे खानी है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपकी दुआएं हैं, ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब मुझे वो आपने वो घुटनों की दवा दी थी ना? जी मैं सुन रहा हूँ, जी फरमाइए। आयशा, वो डॉक्टर साहब वो कैसे खानी है? 10 कतरे एक टाइम खानी या 10 कतरे रात को? 10 कतरे एक टाइम खाने या दिन में 2 दफा 3 बार? नहीं, सिर्फ एक मरतबा 10 कतरे रात को लिया करें। इनको घुटनों की तकलीफ थी, मुझे याद है। आर्टिका यूरन्स दवाई मैंने बताई थी यहाँ पर, तो वो रात को लिया करें। 10 कतरे एक घूंट के बराबर पानी में मिलाकर, इंशाल्लाह इसके साथ आपके घुटनों के दर्द जो है ना कंट्रोल हो जाएंगे। वो तो आपने बोला आखिर में क्यों भी लिखा हुआ है उस पे? जी क्यों भी लिखा हुआ है? ठीक है, वो सही है ना, ये मदर टेंचर है, सही है, ठीक है। आर्टिका यूरस आखिर में क्यों भी, वो सही है। ये पोटेंसी ठीक है, वो इस्तेमाल किया करें, ठीक है। 10 कतरे एक घूंट। क्या कह रही हैं? सॉरी आयशा जी। पाकिस्तानी कह रहे हैं। और दूसरी दवा जो दी थी आपने आंखों की, आंखों की वो ली है आपने? सिनमार ड्रॉप्स ले लिए हैं? जी वो लिए हैं, आंखों की ड्रॉप्स लिए हैं, लेकिन वो रोजाना रात को 1 कतरा डालना है या 2, और कितने अरसे तक? दोनों आंखों में 2-2 कतरे जो है ना रात को डाला करें, ठीक है। कितने अरसे तक? 1 महीने तक चला दें, फिर मुझे रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। 1 महीने तक आयशा जी? 1 महीने तक। आर्टिका यूरन्स, आर्टिका यूरन्स है, यूरन्स URENS। तो ये वो लोग जिनको जो है ना यूरिक एसिड का मसला होता है, उसके लिए बेहतरीन दवाई है। तो घुटनों के लिए नहीं है? घुटनों में भी काम करती है। डॉक्टर साहब ये क्या ताकत है? ये मदर टेंचर, यानी क्यों उसके साथ लिखा होता है एक। और कितने? 10 कतरे। 10 कतरे रात को जब लेंगे, दर्दों में काम करते हैं। दूसरा, वो लोग जो जिनका वजन ज़्यादा होता है और उसके घुटने ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी भी ये बेहतरीन दवाई है। वो लोग जिनको गोश्त से या प्रोटीन से एलर्जी है, वो भी यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। अगर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह। इसके साथ फिर एडिशनल रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन ये हम इस तरह की दवाइयाँ बताते हैं कि जिससे पेशेंट को रिलीफ स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनके केसेस जो हैं वो कम्प्लिकेशन की तरफ नहीं चले जाते, इसके साथ कंट्रोल होते हैं। फिर कंप्लीट मेडिसिन जब हम बता देते हैं या कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो उसके साथ मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो रशीदा साहबा थी फ्रॉम कराची, उन्होंने ये कहा था, डॉक्टर साहब ये कमीज़ जो है ना लार्ज में अवेलेबल थी, मैं मीडियम ढूंढ रही थी, लेकिन क्या किया जाए, उसको छोटा करवाना पड़ेगा। वो पूछी थी कि उनको स्किन पे, जिल्द पे खारिश और सर्दियों में शुरू हो जाते, उनको ज़रूर बता दें प्लीज़। सर्दियों के हिसाब से उनकी भी दवाई बन रही है, पेट्रोलियम, जो मैंने स्टार्ट में बता दी है। तो इस सर्दियों में स्किन के मसले बढ़ जाते हैं। अब ये मैंने देखना होगा कि शायद इनको सोरियासिस का मसला ना हो, क्योंकि कुछ लोग तो बता देंगे जी मुझे स्किन की खारिश है, लेकिन मैं जब देखता हूँ या वो फोटोडर्मेटाइटिस होता है जिसको हम कहते हैं स्किन अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उससे सेंसिटिव हो जाता है, उसमें से रिएक्शन फिर स्टार्ट होता है और धूप में बंदा नहीं निकल सकता। दूसरी एक बीमारी है सोरियासिस,
जो कि सर्दी में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्किन पर स्केल्स आते हैं, उस पर जो है ना ये पाउडर सा स्कर्वी सी बन जाती है। उसकी मैं दवाई बता देता हूँ। पेट्रोलियम जो मैंने दवाई बता दी है आपको, पेट्रोलियम 30 ताकत में सुबह शाम 5-5 कतरे खाने के बाद, और या पहले दोनों ले सकते हैं, इसका कोई खाने के बाद या पहले कोई मसला नहीं करता। सुबह शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें, इसके साथ वक्ती आराम होगा। बाकी स्किन की जो बीमारियां हैं बग़ैर चेकअप के, यानी देखने के बग़ैर अगर कोई डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा तो ये बिल्कुल ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन इस तरह है जो स्किन की बीमारियों के एग्रेवेट कर देता है। आपकी जो स्किन की खारिश हो इतनी बढ़ जाएगी कि काबिल बर्दाश्त नहीं होगी फिर। तो क्यों ना इसको मैं देख लूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर अपने जो अगर आपने टेस्ट वगैरह किए हों या आपके स्किन के पिक्चर्स वो मुझे भेज दें। आपका जो इलाज चल रहा है, जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी मुझे भेज दें। बाज़ों की दवाइयाँ भी इस तरह होती हैं जो स्किन को ड्राई करती है, जो वक्ती तौर पर तो स्किन की जो इचिंग है या खारिश है वो ठीक कर देती है। उसमें से एंटी एलर्जिक जिसे हम कहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, या एंटी जो है ना ये खारिश वाली जो टैबलेट्स हैं वो सारे यूज़ कर लेते हैं, तो वक्ती तौर पर तो ठीक होता है। या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, तो फिर उसका असर ख़त्म होने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मसले स्टार्ट हो जाते हैं। बंदा जो है ना सर्कुलेटरी शॉक की तरफ जाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ जो है ना बंदा चला जाता है, मौत की तरफ जो है ना बंदा चला जाता है उसमें से। इस पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम हिस्टामिन को जितना ब्लॉक करेंगे और मेडिसिन लेंगे तो हिस्टामिन तो ब्लॉक होगा, एलर्जी कम होगी। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो हिस्टामिन इतने ज़्यादा तादाद में रिलीज़ होंगे कि हमारे सारे जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। तो वो डायलेट हो जाए, उसके ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाएगी, हार्ट बीट जो है ना वो स्लो हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो बंदा जो है ना उसमें से स्किन में सूजन हो जाती है, ये होंठ और ये जो है इसमें सूजन स्टार्ट हो जाती है, पूरा चेहरा फूल जाता है, सूज जाता है इस तरह। तो ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की वजह से। कोशिश किया करें कि इस तरह की दवाइयाँ ना लें कि स्किन पर खारिश हो गई है, हमने मेडिसिन ले ली, हम ठीक हो गए। ये ठीक होने नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी बीमारियों को अपने उनको वेलकम करना है, बड़ी बड़ी बीमारियों को। तो क्यों ना हम इसको जो है ना सही तरीके इलाज से, सही मेडिसिन के थ्रू जो है ना उसको ट्रीट करें, तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर इस तरह के मसले मसाइल या फिर हल हो जाते हैं, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब का नंबर जो है जिस पे आप अपने डिटेल रिपोर्ट्स भेज सकते हैं वो है 0300 535 6186। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्वेश्चन रहता है उनको, जो कॉल है डॉक्टर साहब, कॉल ले किसका क्वेश्चन है? टॉन्सिल्स का बता दिया उनको, गले में अभी इसके इस ताकि आप 2 सवाल आपके पास होंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं इरम बात कर रही हूँ लाहौर से। इरम बात कर रही हैं फ्रॉम लाहौर। जी इरम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे ना वेट बहुत ज्यादा है। क्या? वेट के बारे में पूछना था। वेट ज्यादा है? वेट कितना है आपका? 90 किलो। 90 किलो। उम्र आपकी? 28। 20 ईयर्स? जी 22 साल की, 20 साल की है कि 28 साल की? 28 साल। 28 साल की। और आप शादीशुदा है? जी 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी एक बेटा, 1 साल का बेटा है मेरा छोटा। ठीक है, उसमें ऑपरेशन तो नहीं हुआ ना, सी सेक्शन? नहीं। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच इरम। एक सब तो 90 मैं बता देता हूँ। ओ डॉक्टर साहब एक नहीं पूछा, हाइट कोई बात बता देता हूँ। 90 kg बहुत ज़्यादा है। तौबा। हाइट के हिसाब से भी इतने हाइट्स नहीं है कि जिसको हम कहते हैं कि BMI के हिसाब से 90 नॉर्मल है। ये बहुत ज़्यादा है। आजकल तो फीमेल के हाइट्स जो है ना बमुश्किल जो है ना 5 फीट और उसके साथ कुछ इंचेस इस तरह होते हैं। ज़्यादा हमारी एवरेज हाइट है, ये तो एवरेज है, तो इसमें ज़्यादा मैं अगर नहीं पूछा तो इतना मसला नहीं है। इनको मैं बता दूं, ओबेसिटी जो है ना, ये मोटापा बीमारियों की जड़ ऐसे अगर मैं कह दूं तो ये गलत बात नहीं होगी। सही कह रहे हैं। शुगर के मसले जिन तरह बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मसले जितने बढ़ रहे हैं, किस वजह से हैं? इस ओबेसिटी की वजह से हैं। क्योंकि ओबेसिटी तो इस तरह नहीं होती ना, हमारे जो बॉडी है उसमें से क्या आता है, फैट्स बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी चर्बी बढ़ती है, जिसकी वजह से फिर हमें हमारा वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ता है तो क्या होता है, हमारी रगें तंग होती है, जिसकी वजह से हमें फिर हार्ट के काफ़ी सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मसले हो जाते हैं। एक मसला शुगर का जो आजकल बहुत आम हो रहा है, एक्सरसाइज की कमी है, वज़न बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है,
इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट्स जो है यानी ग्लूकोज, इसके बीच में रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। खुलिए जो है उसका अपना खुराक नहीं मिल रहा, जिसके रिजल्ट में हमें शुगर के मसले सामने आ रहे हैं। तो वेट बिल्कुल इनको नॉर्मल रखना किसी भी तरीके से हो, लेकिन वेट को हम नॉर्मल रखेंगे मेडिसिन के थ्रू। खुराक में कुछ नहीं बंद करा सकते, क्योंकि खुराक इंसान की जो है ना ये एनर्जी का एक ज़रिया है। खुराक हम बंद करेंगे तो बॉडी को प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे, वो हम बंद कराएंगे तो इसकी कमी फिर आएगी। सब कुछ खाया करें लेकिन पेट भर कर ना खाया करें, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और डेली 1 घंटा मैं बताता हूँ पेशेंट्स को भी अपने क्लिनिक में, भाई पूरा दिन जो है ना आपके 12 घंटे 11 घंटे हैं, 10 जितने भी हैं, वो सारे अपने घंटे जो है ना ठीक है अपने बीवी बच्चों के लिए मुकर्रर कर लें, अपने कमाई के लिए मुकर्रर कर लें, अपने जॉब के लिए मुकर्रर कर लें, लोगों को टाइम देने के लिए बाकी लेकिन उसमें 1 घंटा निकाल लें, उसको इनसर्कल करें, भाई ये घंटा मेरा है, अपना घंटा, इसको मैं जो है ना क्या करूँगा, मेरी सेहत होगी, मेरी हेल्थ होगी, मेरा सेहत ठीक होगा तो ये सब कुछ मैं कर सकूँगा। इसको बंदा टिक मार कर ले, ये सब कुछ तभी होगा जब मैं ठीक होऊंगा। तो इन सारे घंटों में 1 घंटा भाई जो है ना ये मेरा अपना है, इसमें बंदा जॉगर पहन ले, फ़ोन जो है ना घर में छोड़ दें, बीवी बच्चों को साइड पे कर दें सबको, और बंदा जो है ना क्या करे निकल लें, अल्लाह करे अपने लिए उसको इस तरह कर लें कि वो बातें दिमाग से बंदा निकाल ले। बात का मतलब यही है। बिल्कुल सही और बंदा एक्सरसाइज स्टार्ट कर ले, रनिंग स्टार्ट कर लें, तो इसके साथ क्या होगा, एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बराबर होगी, उसके साथ मेंटल हेल्थ भी बराबर हो जाती है। क्योंकि हम जो नॉर्मली मैं इधर बैठा हूँ तो मेरा जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसमें से ब्लड की फ्लो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो हर जगह नहीं पहुँच रहा। जब मैं रनिंग करूँगा मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी, मुझे सांस चढ़ने लगता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ जो हमारी छोटी छोटी रगें हैं, कैपिलरीज जो हैं, उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, तो हम ऑटोमेटिक जो है ना हम क्या हो जाते हैं, हम फ्रेश और रिलैक्स हो जाते हैं, और आपका मूड भी जो है ना ठीक हो जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा वेट भी नहीं बढ़ता, जॉइंट्स भी ख़राब नहीं होते। अब एक बंदा है उसकी तो जो स्केलेटन है, जो ढांचा है उसका तो एक ही हिसाब से है ना वो, अब उसके ज़्यादा हम ऊपर वज़न डालेंगे 90 kg वज़न या 100 kg वज़न, जो कि 70 75 से 80 होना चाहिए, 80 तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो होना चाहिए, उससे भी कम लेकिन नहीं कर सकते हैं ना लोग इतना। तो अगर 80 भी कर दें तो फिर भी बेहतर है। मेरी बहन ने जो कॉल किया था तो ये 10 kg वज़न अपने साथ इजाफी रख रही हैं। अब मैं एक बंदे को 10 kg वज़न दूंगा, भाई ये अपने 24 घंटे अपने साथ रखनी है, थक जाता है बंदा ना। अच्छा, आप नोट करें कि अगर 2 चावल की बोरियां 5-5 kg की आप पकड़े हैं, इधर से बाहर तक जाएंगे ना तो आप थक के रख देंगे, सांस भी चढ़ेगा, जॉइंट्स भी खराब होंगे, थकेंगे भी, इस तरह जो है ना हम चल फिरने के भी काबिल नहीं होंगे जब तक हम इस बोझ को उतारेंगे नहीं। उसको हम रख लेते हैं तो बंदा सांस लेता है ना, बंदा फ्रेश हो जाता है, बंदा थोड़ा सुकून फील कर लेता है। इसी तरह मिसाल ज़्यादा वज़न का भी है, इनको मैं एक दवाई बता देता हूँ, कलकेरिया कार्ब 200 ताकत में, कलकेरिया कार्ब 200 ताकत में, ये सुबह निहार मुँह 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। दूसरी एक दवाई है जिसका नाम है फाइटोलेका, PHY TOLLACA फाइटोलेका। ये एक इस तरह की दवाई है जिसके मदर टेंचर में लेनी है। 10 कतरे दोपहर खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं। सुबह ने हार्मो कलकेरिया का फाइटोलेका 10 कतरे दोपहर को, खाने से पहले या बाद में वो मसला नहीं करता। 1 गूंद के बराबर पानी में 10 कतरे मिलाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ क्या होगा, 1 महीने में जो है ना आपका 4 kg वजन जो है ना ये अच्छा डॉक्टर साहब, कलकेरिया कार्ब 200 ताकत में कितनी दफा लेनी है? ये दिन में 1 मरतबा सुबह निहार मुँह 5 कतरे, 5 कतरे। और ये दूसरी जो है वो भी दिन में 1 मरतबा है, दोपहर को या शाम को 10 कतरे 1 चम्मच पानी या 1 गूंद के बराबर पानी में मिलाकर पिएंगे तो फिर क्या होगा, इंशाल्लाह इसका वजन इसके साथ नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आपने फाइटोलेका जो बोली है वो मदर टेंचर लेनी यानी क्यों ताकत में, ये इस तरह की दवाइयाँ हैं कि बंदा इसको घर में यूज़ करेगा तो वज़न कंट्रोल होगा। अगर कुछ लोग इस तरह होते हैं जो अपना वज़न जल्दी कम करना चाहते हैं तो इसका फिर मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, विद इन 1 मंथ 6-7 kg जो है ना उसका कम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कुछ किसी का भी नहीं होता। अच्छा, मेडिसिन के साथ कम होता है। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि आपके साथ और डॉक्टर जो हमारे गफार अली खानज़ादा के साथ करके मेरे ख्याल मुझे
बैठना पड़ेगा नहीं, आपके बस, साथ, आपको थोड़ा सिर्फ- ऐसे असिस्टेंट में बन जाओगी। क्यों ताकत में मदर टेंशन? असिस्टेंट नहीं, आप ना पार्ट टाइम अपना क्लिनिक ओपन कर लेंगी। नहीं डॉक्टर, इतना मैंने किया होता तो फिर कहाँ में होती मैं, इतनी प्यारी नहीं मैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूँ। ले लें कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बोल रही हैं? मैं सुरैया इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मिशी खान आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप बहुत अच्छी लगती हैं। हम बचपन से आपको देखे, छोटा सा बेटा आपको बहुत पसंद करते हैं, 3 साल का है। ओह दैट्स सो स्वीट, मेरी तरफ से उनको बहुत प्यार दें। नाम आपका है सुरैया फ्रॉम इस्लामाबाद? जी, और बेटे का नाम अब्दुल्ला है। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। अब्दुल्ला, ओके अब्दुल्ला को बहुत प्यार। सुरैया बात करें डॉक्टर साहब से। हाय अल्लाह, ये इस्लामाबाद से सुरैया, हो गई। मेरे पास फोन भी नहीं है कि मुझे मैसेज कर दें। फोन हमारा कहाँ है? मैसेज कर सकती हैं? कर सकते हैं। दूसरा मेरा जो नंबर है 0300 535 186, इस पर व्हाट्सएप भी है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं इस पर। तो मेरी बहन को जो मसला था इस्लामाबाद से थी, तो मुझसे आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं प्रोग्राम से जाऊंगा तो मैं खुद पेशेंट से बात करता हूँ फ़ोन पर। तो अभी भी अगर कोई बंदा मुझसे मशवरा लेना चाहे जिसका कॉल यहाँ नहीं मिला हो तो मुझे कॉल करके मुझसे मशवरा वो ले सकते हैं। ठीक है सुरैया, प्लीज़ कॉल कर लें 0300 535 6186 पे। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है मिशी खान? ठीक मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? मैं नसरीन बात कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नसरीन जी। मैंने डॉक्टर साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था, पहले तो मेरी ना हेल्थ बड़ी अच्छी थी, अब ये तकरीबन साल हो गया है, ऐसे जैसे चेहरा भी सूख गया है, हाथ पाँव भी सूख गए हैं बिल्कुल। अच्छा, वेट मेरा उतना ही है जितना पहले था। तो अब ये क्या कोई कोलेजन, क्या कोई ऐसा मसला है? मुझे कोई ऐसी दवाई दें डॉक्टर साहब कि मैं मिशी खान की तरह हो जाऊं। ठीक है, आपका इलाज करेंगे, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मेरे भी हाथ सूख रहे हैं, ऐसा फिक्र ना करें। मैं अच्छा, आपने टेस्ट कराए हैं अपने शुगर वगैरह या TSH का टेस्ट, थायराइड का? जी कराया है जी टेस्ट। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल जैसे नहीं, हाथ पाँव बिल्कुल जैसे हड्डियाँ सी निकल आती हैं। अच्छा, वेट उतना ही है, ये नहीं मुझे समझ आती कि पहले भी 60 kg था, अब भी उतना ही है। एज कितनी है आपकी? एज मेरी 40+ है। 40+, अच्छा। हाँ जी, और वेट मेरा 60 था पहले भी, अब भी उतना ही है, लेकिन चेहरा भी बिल्कुल सूख गया है। और स्किन आपका लूज हो रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सो मच कॉल करने का बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो स्किन का मसला बता दिया ना, इसमें चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जहाँ से भी कॉल किया था, लेकिन मैं इसको खुद इस्लामाबाद से इन्होंने कॉल किया था। तो ये मेरे क्लिनिक विजिट करेंगे, क्योंकि मैं बता दूँ आपको, इतने पेशेंट्स की बीमारियाँ मैंने डायग्नोज की है कि उनको पता नहीं होता। अब वो मैं आपको बता दूं, अपने पेशावर का जो प्रैक्टिस है मेरा, कल मैं उधर पेशेंट्स देख रहा था, बंदा आ गया जी मुझे कमज़ोरी फ़ील हो रही है, उसका जो है ना स्किन भी सारा लूज़ हो गया था, थकन फील कर रहा था, थोड़ी थोड़ी दर्दें जो है ना बॉडी में। वो अपने बुखार के लिए मेरे पास आया था, लेकिन मैंने जब उनका टेस्ट किया उनको शुगर का मसला डायग्नोस हो गया। आजकल किसी को पता नहीं होता इस बातों का, लेकिन हम जब देखते हैं तो उनको काफ़ी सालों से मसला आ रहा होता है, फिर डायग्नोस हो जाता है शुगर। तो क्यों ना इसकी मैं चेकअप करूंगा। दूसरा मैं देखूंगा कि आया थायराइड की वजह से मसला हो रहा है, बाज़ औक़ात वज़न नहीं कम हो रहा, वज़न उसके बाद कम होगा, लेकिन पहले जो इंटरनल फैट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर जाके जो है ना यह स्किन ढीला हो जाता है। तो फिर वज़न, अब इनको अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेंगे या उनका बीमारी डायग्नोज नहीं करेंगे तो फिर बाद में इसके लिए बहुत जो है ना मसले मसाइल क्रिएट होंगे। तो सब ये इनर फैट सेल्स कैसे कम होते हैं? इंटरनल बॉडी के जो उसकी वजह से आप सूखे सूखे से हो जाते हैं। उसकी मैंने दवाई बता दी है ना, कैल्केरिया कार्ब, ये फैट्स को ख़त्म करता है। और पाइटोले का ये एक दोस्त, इस तरह की कंबाइन बीमारी मेडिसिन है ना, सॉरी, क्योंकि ये अगर बोन में भी, अगर बंदे को हड्डी में भी अगर फैट्स वगैरह हो तो इसको भी ख़त्म कर देती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसी कोई दवाई जो इनको बताएं जिनसे कह रही हैं ज़रा सा, इनको मैं देखूंगा, क्योंकि आप जरूर इनके पास डॉक्टर में इसमें डाइट का भी होता है, लीवर का भी मैं फंक्शन चेक करूंगा, उसमें कोई मसला तो नहीं आया, फिर जाके मैं अगर मेडिसिन दूंगा इंशाल्लाह उसके साथ इनको जल्दी जो है ना फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन इसमें डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन ख़राब हो रही है, जिस्म ख़राब हो रहा है तो एवी नहीं होता,
कुछ वजह अंदर होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा आया ये आपसे पूछा गया था, तो सिर्फ एक मरतबा पाकिस्तान का प्यारा सा लफ्ज़ जो है वो आया है। डॉक्टर जुल्करनैन को आप जो अभी लेडी लास्ट इन्होंने कॉल की थी वो इनको जाके दिखा दें, जो हाथ और फेस को कह रही थी कि वो थोड़ा सूख सा गया है। तो इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़, पैरागॉन प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर पे, और ये बैठते हैं वहाँ पे। इनका नंबर है 0300 535 6186। और सवाबी इस्माइला का भी मस्त बता दे, मेरे अभी अच्छा, डे आप स्टार्ट कर दिए। इस्लामाबाद में कितने दिन बैठते हैं? इस्लामाबाद में मैं बैठता हूँ, पहले मैं 3 दिन बैठता था, अब मैं 2 दिन बैठता हूँ, कौन सिर्फ से? जुमरात और जुम्मा के दिन। हफ्ते वाला दिन जो है मैंने अपना इस्माइला में मेरा जो क्लिनिक है तो उधर मैं बैठता हूँ इस्माइला सवाबी में। हर हफ्ते के दिन फुल डे सुबह से लेकर शाम तक मैं उधर जो है ना पेशेंट्स देखता हूँ। जो भी पेशेंट सवाबी के, मर्दान के या उस तरह उस इलाकों के हैं तो मेरे उस क्लिनिक में जो है ना आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अभी मैंने अपना दिन उधर शुरू किया हुआ है, जो कि अभी स्टार्ट किया है, दूसरा हफ्ता है। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना हफ्ते वाले दिन अपने गाँव इस्माइला में उधर पेशेंट्स देखूंगा। और पेशावर में? पेशावर में मैं बैठता हूँ पीर, मंगल, बुध के दिन, हफ्ते में 3 दिन सुबह से लेकर वो भी शाम तक। 3 दिन ये पेशावर में बैठते हैं, 2 दिन ये इस्लामाबाद में जो कि जुमेरात जुमा है, और हफ्ते वाले दिन ये कशमाला में इस्माइला में बैठता हूँ अपने गांव में, और इतवार वाले दिन मैं सवात में काम करता हूँ फुल डे, ठीक है। और हमारे गांव का जो नाम है मिशी खान ने थोड़ा और भी एडवांस कर दिया है। नाज़रीन, कल मैं अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी, कशमाला तारिक ने, वो एक होटेलियर है, उनके साथ शादी कर ली ना, तो कशमाला निकला। इतना उनको घर भी दिया है, गाड़ी भी दी है, पता नहीं क्या क्या दिया है ऑलरेडी, जिसके वो कहते हैं पैसा पैसे को देख के आता है तो खींचता है। तो ऑलरेडी जिनके पास पैसा, बंगले, उनको और मिल गए। मजे हो गए डॉक्टर साहब, मजे हो गए। एक क्वेश्चन रह गया था, प्रोग्राम हमारा एंड हो गया है। यस डॉक्टर साहब, तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। टॉन्सिल्स का मुझे याद है लेकिन मौका नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट। आप मुझे रब्ता कर लें, मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा। टॉन्सिल्स का जो गले में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं उसकी दवाई मैं बताता हूँ, बेहतरीन मेडिसिन मैं बता दूंगा। उसके साथ विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह टॉन्सिल्स का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये लें डॉक्टर साहब, स्माइल। अब मैं अच्छा सोचिए आपका क्या इस्माइला को कशमाला नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। आज का शो रात में रिपीट में 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, आप कनखियों से खुश हो रहे हैं कि आप कीमा खा लेंगे अब पूरा। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें नाज़रीन, टीम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होती, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।